हेलो दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, प्रॉफिट लॉस में 3 क्लास हो चुकी हैं आपकी। आज चौथी क्लास है दोस्तों, और चौथी क्लास आज है। अगर आप 3 क्लास नहीं देखें, जाकर उसको देख लीजिए। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन पढ़ाए हैं दोस्तों, जो एग्जाम की दृष्टि से आपको बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, आज 4th क्लास है, चौथी क्लास है। देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक दुकानदार अपनी वस्तु के सीपी से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे ताकि 5% के छूट देने के बाद भी उसे 33% का लाभ हो। 5% की छूट देने के बाद भी उसे कितना लाभ हो दोस्तों? 33% का लाभ हो। देखिए, इस क्वेश्चन लगाने का बहुत टीचर बहुत तरीके से लगाते हैं, लेकिन जो मेथड हम बताएंगे दोस्तों, ये जान लीजिए, ये मेथड एकदम रामबाण साबित होगा। आप कोई भी कंपटीशन दोगे तो आप ऐसे लगाओगे, आप चुटकियों में आंसर पाओगे। देखिए, एक दुकानदार सीपी पर कितना अधिक सीपी से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करे ताकि अंकित मूल्य पर 5% की छूट देने पर, किस पर? अंकित मूल्य पर, एमपी पर आप 5% का छूट देंगे तो कितना हो जाएगा? 95%। इस बात सहमत हो आप लोग? सही है। एमपी पर आप 5%, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होता है ना अंकित मूल्य पर 5% की छूट दोगे, कितना आ जाएगा? 95 आ जाएगा। और तो भी उसे 33% का लाभ हो। सीपी का कितना? 33% का लाभ हो, 133%। सही है बालक। अब परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। अब 19 से घटाइए, 19 पचे 95 और 19 सत्ते 133। क्लियर है दोस्तों? 5 एमपी और 7 सीपी हो गया। अब आप कह सकते हो एमपी बटा सीपी बराबर, अब देखिए एमपी बटा का दिख रहा है, या एमपी, देखिए एमपी मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, मतलब अंकित मूल्य बराबर का दिख रहा है 7 के, और सीपी बराबर का दिख रहा है इधर दोस्तों 5 के। अब कह सकते हो कोई वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपए है, लेकिन आप अंकित कितने किए हैं? अंकित किए हैं 7 रुपए। तो प्रॉफिट कितने हो रहा है? देखिए, यही 2 है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 2 बटा कितना? 5, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का गुणा कराओगे। 5 करना 5, 5 दूना 10, 20 दूना 40%। कितना बालक? 40%। ऑप्शन नंबर सी सही है। कितना लाभ होगा दोस्तों? 40%। और बहुत लोग बहुत तरीके से माना जाना करके लगवाते, अपना काम का है सीधा और सटीक आपका आंसर आना चाहिए, है कि नहीं? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है। सही है दोस्तों। कीमत मतलब कह सकते हो अंकित मूल्य। सही है ना? एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है और अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है, तो उसका लाभ या उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है। तो थोड़ा ये बात समझिए। पहले आपका देखिए, जैसे हम कहते हैं कोई वस्तु, जैसे एक बुक ले लिए, बुक पे 500 रुपये प्राइज है। हाँ, उसका जो 500 रुपया प्राइज है, मतलब लिखा गया, छपा है 500 रुपये। यही 500 रुपया आपका एमपी हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, अंकित मूल्य। तब तक इस व्यक्ति ने आपको कुछ छूट दिया, और दिया कितने में? 400 रुपये में। 400 रुपये में दे दिए, यही हो जाएगा एसपी। वो खरीदा होगा कुछ और में, मान लीजिए हम सोच रहे हैं कितने में? 300 रुपये में खरीदा होगा, ये हो जाएगा आपका सीपी। कह सकते हो बुक तो होगा 300 का, बुक पे लिखा है 500, और दुकानदार रख दिए 400 का। अब दुकानदार 400 रुपये दिया, कुछ छूट करके दिया है, जो भी परसेंटेज छूट करके दिया है, तो घाटे में थोड़ी देगा। वो 400 भी कम में खरीदा होगा, तो वही का हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। इस बात से सहमत हो आप लोग? सही है ना? तो चलिए देखते हैं। देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से 40% अधिक रखता है। अगर हम सीपी मान रहे हैं दोस्तों, 100 मान ले रहे हैं, तो एमपी कितना हो जाएगा? एमपी हो जाएगा 40% अधिक कितना? 140। समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? सही है ना? 140। अब यही एमपी पर 25% की आप छूट देंगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा? एसपी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एसपी प्राप्त होगा। अब यही 25% का छूट दोगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, 140 माइनस, अब देखिए 140 का 25% निकालोगे, अगर 140 का 50% निकाले कितना आ जाएगा? 70।
अरे 100% बराबर 140, 50% बराबर 70, तो 25% बराबर दोस्तों 35। इसमें से 35 का करना है आपको घटा देना है। अब 35 घटा दोगे आएगा कितना 105, 105। अब देखिए 100 रुपये कोई वस्तु आप खरीदे हैं और बेच रहे हैं 105 का, तो प्रॉफिट कितना खो रहा है दोस्तों, यही 5 का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का। अब कह सकते हो 5/100 गुणे 100, 100 कट जाए कितना आ जाएगा 5%, यही 5% आपका आंसर हो जाएगा। कितने प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों 5% का। सहमत हो इस बात से? डाउट नहीं होना चाहिए। सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब नो डाउट। हाँ सही है नहीं, बोलो बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। दो उत्तरोत्तर 40% की छूट, हाँ एकल ना, दो उत्तरोत्तर 40% की छूट प्रतिशत छूट के बराबर होगा। मतलब कह सकते हो 40% छूट दिया जाए, कोई वस्तु है उस पर 40% छूट दिया जाए और फिर 40% की छूट दिया जाए तो वो किसके एक छूट के बराबर होगा। इसका कई मेथड है लगाने के लिए, सबसे बेटर मेथड हम यही मानते हैं। देखिए मेथड 1 देख लीजिए, मेथड 1 देख लीजिए बालक। देखिए छूट कहाँ मिलता है, एमपी से छूट मिलता है हमेशा अंकित मूल्य से। तो एमपी हम कितना मान रहे हैं दोस्तों 100 मान ले रहे हैं, कितना 100। अब इसी पर 100 मान लिए तो कितना 40% की छूट मतलब 60/100। सहमत हो? अरे कोई वस्तु है ऊपर कहा था 40% छूट दे रहे हो तो कितना 60/100 और फिर कितना छूट दे रहे हो, देखिए फिर 40% छूट दे रहे हो कि फिर कितना 60/100। अब देखिए 100 कैंसिल हो गया, सही है। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया बालक, कितना आ गया 6×36, कितना आ गया 6×36 आ गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कोई वस्तु है कितना 100 के और बेच रहे हो आप कितने के 36 के, कोई वस्तु है 100 के बेच रहे हो 36 के, तो छूट कितने को मिला है, डिस्काउंट कितने को मिला है दोस्तों, देखिए डिस्काउंट मिला है 100 माइनस 36 बराबर कितने के 64 के, यही 64% का हो जाएगा दोस्तों डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 64% का हो जाएगा दोस्तों डिस्काउंट। सही है दोस्तों, 64% का यही का हो जाएगा डिस्काउंट। अब बात समझिएगा, अगर डिस्काउंट पूछा जाए 64 का होगा, डिस्काउंट परसेंट पूछा जाए 64/100 गुणे 100 कर दोगे 64% में चेंज हो जाएगा। एक तो ये है और दूसरा का है x + y + xy/100 पर भी आप लगा सकते हैं। सही है, देखिए एक होता है, देखिए छूट परसेंट बराबर x + y माइनस xy/100। देखिए कितना 40 प्लस कितना 40 माइनस कितना 40 और गुणे कितना 40 और बटा कितना 100, 2 जीरो से कट गया कितना 80 माइनस 4 चौक 16 कितना आ गया 64 आ गया। सही है, यही क्या हो गया दोस्तों छूट परसेंट हो गया, कितना 64% का छूट। सही है, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। क्लियर है बालक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ एनी वन पर्सन, कोई डाउट है क्या, डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होगा, निम्न में से कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होगा। तो देखिए ये सबसे चैलेंजिंग वाला क्वेश्चन है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको पता करना कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होगा। कभी कभी ऐसा पूछता है कौन सा बट्टा दुकानदार के लिए अधिक लाभदायक है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत चैलेंजिंग वाले क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको आता रहेगा तभी आप लगा पाओगे और नहीं तो अन्यथा तो आप लगाओगे, ऐसी बात नहीं लगा पाओगे। अरे चारों ऑप्शन सॉल्व करने में आपको समय नहीं लगेगा। यहाँ 45 सेकंड में आपको सवाल लगाना है, आप 45 मिनट में एक सवाल लगाओगे तो कहाँ से पहुँच पाओगे, बोलो बालक। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर लगाना है तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है ये सब जो बट्टा है इसका योग कितना है। अगर इसका योग बराबर है तो इसको हम अवरोही क्रम में सेट करेंगे, तो तब पता चलेगा कि ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा अधिक लाभदायक है, दुकानदार के लिए अधिक कौन सा बट्टा लाभदायक है। तो हम आपको समझा दे रहे हैं एकदम इजी भाषा में। पहले आपको क्या चेक करना है, इसका योग कितना हो रहा है, योग बराबर है कि नहीं इस परसेंटेज का। 30 और ये 30 60 सही है, योग बराबर है। देखिए इस पेन से नहीं लिखा जाए, ब्लैक वाले से लिखा जाए, देखिए 60 क्लियर है। अब देखिए इसको 5 जोड़ दोगे 30 30 60, ये भी सही है बालक। अब देखिए
15 15 30 और 30 से कितना 60, ये भी सही है बालक। अब देखिए इसको, अब इसको देखिए 15 और 25 40 20 60 60 सही है, सबका योग बराबर है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए सबका योग बराबर है, जब योग बराबर निकल जाए तो ये जो बट्टा है इसको हम किस ऑर्डर में रखेंगे, असेंडिंग ना, अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में। सही दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर नहीं, बढ़ते क्रम में नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में लिखेंगे अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में लिखोगे तो क्या लिखोगे, पहले कितना आएगा दोस्तों 30, उसके बाद कितना आएगा 20, उसके बाद कितना आएगा 10। सही है बालक। अब देखिए इसमें पहले 30 25 5, कितना 30 25 5। अब इसमें कितना आएगा 30 15 15, 30 15 15। अब इसमें कितना आएगा 25 20 15, 25 20 15। सही दोस्तों, सबको हम असेंडिंग सॉरी यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने सेट कर दिया। अब ये चेक करना है आपको, ये चेक करना है सबसे ज़्यादा छूट कहाँ मिला है ग्राहक को। देखिए ग्राहक इसमें भी देखा, पहले वाले में 30% छूट और दूसरे वाले में 30% छूट, तीसरे वाले में 30% छूट, और लेकिन डी वाला जो है, चौथा वाला डी वाला है वो 25% छूट ग्राहक को देते हैं। ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, इनसे कोई मतलब नहीं, ये तो होगा नहीं। जहाँ ग्राहक आप कोई ऐसे 4 लोग दुकान लगाएं, 3 लोग करें 30%, एक जने कहते हैं 25% देंगे, तो सबसे कम इनका ही निकलेगा ना, पहले कम कर देना, इनका हटा दीजिए। अब देखिए उसके बाद पहला वाला 30% बाद 20% की छूट दे रहा है, लेकिन दूसरा वाला 20% बाद 25% की छूट दे रहा है, और जो तीसरा वाला है 30% बाद 15% की छूट दे रहा है। सबसे बेटर छूट कौन दे रहा है, यही दे रहा है। 30 के बाद 25 दे रहा है, ये 30 के बाद 20 दे रहा है, ये 30 के बाद 15 दे रहे हैं। तो ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभदायक बट्टा कौन सा होगा, बी वाला। ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभदायक बट्टा कौन सा होगा, बी वाला। लेकिन अगर पूछा जाए कस्टमर के, दुकानदार के लिए सबसे अधिक लाभदायक बट्टा कौन सा होगा, ये डी वाला। ये दुकानदार के लिए डी वाला। अगर पूछा जाए दुकानदार के लिए सबसे मतलब लाभदायक बट्टा कौन सा है, डी वाला। डी वाला कहाँ है कि ये तो कितना 25% का छूट दे रहा है ना, ये सब 30% छूट दे रहा है, ये पहले ही 25% छूट दे रहा है, तो ये दुकानदार के लिए अधिक लाभदायक होगा। अब यहाँ देखिए 30 30 30, तब उसके बाद अगर ये भी मैच कर जाता, यहाँ 25 यहाँ 25 यहाँ 25 होता, तब हम तीसरा वाला मिलाते। सही दोस्तों, लेकिन यहाँ देखिए 2 ही में क्लियर हो गया। 30 के बाद 20 छूट दे रहे हैं और 30 के बाद 25 छूट दे रहे हैं, 30 के बाद 15 दे रहे हैं। सबसे बेटर ये दुकानदार के लिए, सॉरी यहाँ ग्राहक के लिए सबसे बेटर ये छूट है, और दुकानदार के लिए सबसे बेटर ये छूट है कि दुकानदार यहाँ 30 30 30 देते हैं, यही 25 से ज़्यादा पैसा ले रहा है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो पहले उसको आप क्या करोगे, पूरा योग निकालोगे, फिर उसको जो है अवरोही क्रम में लिख दोगे, फिर इसके इसी तरीके से चेक कर लेना है आपको। हाँ, जो जिसमें ज़्यादा छूट मिलेगा वो दुकानदार को लाभदायक, सॉरी यहाँ ग्राहक को लाभदायक होगा। जिसमें कम छूट मिलेगा, जैसे 25% छूट है, कम छूट मिलेगा, वो दुकानदार के लिए अधिक लाभदायक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1000 रुपये के बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती तथा 2 36% तथा 4% की सतत कटौती का अंतर बताइए। अंतर बताना है आपको। सही है, एक मतलब इनका मतलब एक कहने का तात्पर्य है, एक मतलब कोई रकम है 1000 रुपये की बिल है, ऊपर एक लोग कह रहे हैं 40% की छूट और दूसरा जने कहा था 36% और 4% की छूट। दोनों निकालने के बाद जो डिफरेंट आएगा उसी का आपको क्या बताना है बालक, उसी वही अमाउंट आपको बताना है। तो इस तरह से क्वेश्चन लगाने के लिए जो डिफरेंट आएगा आपको कैसे निकालना है, इस तरह से अंतर वाला क्वेश्चन निकालना है। देखिए अंतर वाला तो कुछ नहीं करना है बालक, कुछ नहीं करना है। तो इसका योग 36 और 40 योग करोगे, इसे डायरेक्ट 40 और वही करे 36 और 4 का, और 36% क्या है डिफरेंट निकालना। 2 तरीका है, या तो एक खनी ऐसे लगाइए 3600 में से 36 घटाइए, फिर 100 में से 4 घटाइए 96 आएगा, या x + y - xy बटा 100 लगाइए। नहीं तो आपको बता दें अंतर निकालना कुछ नहीं। देखिए 36 × 4 और बटा 100, 36 चौका कितना 144, या 2 अंक बाद दशमलव लग गया, यही अंतर आएगा। अगर पूछा जाए अंतर कितना आएगा 1.44 का। लेकिन सतत कटौती बताइए तो और जो बिल बताना है तो अमाउंट कितना आ जाएगा 1000 का
1000 का यही परसेंटेज है, ये परसेंटेज है। 1000 का 1.4, देखिए 1000 का 1.44 और परसेंटेज है ना बटा 100। सही है बालक, यही निकाल लेना है आपको। हाँ सॉरी, यहाँ परसेंटेज नहीं, इतना अंतर आएगा ना, हाँ इतना अंतर आएगा। देखिए सही है। अब 1000 का 1.44 आप निकाल लोगे, 1.44 निकाल लोगे, देखिए। और देखिए अब देखा दशमलव बाद यहाँ 2 जीरो और बढ़ा दोगे, 2 जीरो और बढ़ा दोगे। सही है, दशमलव हटाने के लिए। सही है, दशमलव हटाने के लिए, या तो नहीं तो दशमलव इसे रहने दीजिए। देखिए इतना परसेंटेज आया है आपका, इतना परसेंटेज आया है तो दशमलव रहने दीजिए। ऐसे भी लगा सकते हो 1000 इंटू 1.44, देखिए 2 अंक कैंसिल हो गया, 2 जीरो 2 जीरो। अब इसमें 10 से गुणा कराओगे, दशमलव एक अंक किधर खिसक जाएगा, 14.4 आ जाएगा। सही है बालक, 14.4 मतलब ऑप्शन नंबर ए, 14.4। क्लियर है बालक। इस तरह से क्वेश्चन पूछे, कुछ नहीं अंतर निकालना है, कुछ नहीं। इसी देखिए 36 गुणे 4 बटा 100, 1.4 का 1.44, हाँ 1.44, 144 है ना। 36 चौको 144, 2 अंक बाद दशमलव लग जाए, कहीं डबल जीरो है तो इतने का अंतर आएगा, इतना परसेंट का अंतर आएगा, इतना परसेंट का अंतर आएगा। तो 1000 गुणे 1.44, परसेंट हटाओगे बटा 100 आएगा, 2 जीरो से करिए। अब 10 का गुणा करा दो, एक अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा, 14.4 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। सही दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक घड़ी की अंकित मूल्य 3200 रुपए है। इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ 2448 रुपए में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% का हो तो दूसरा बट्टा क्या होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग, बोलो। एक घड़ी की अंकित मूल्य 3200 रुपए है, या 2 क्रमिक बट्टों पर बेचा जाता है। पहला बट्टा तो 10% दे दिया गया है, लेकिन बेचा जाता है तो कितने बेच रहे हो आप, बोलो। 2400 मतलब 2448 रुपए को बेचा जाता है। पहला बट्टा 10% का है तो दूसरा बट्टा आपको बताना है। तो आप कह सकते हो पहली छूट, देखिए कह सकते हो आप लोग दोस्तों, पहली छूट कितना है, 10%। तो 3200 का हम कितना निकालेंगे, 10% बटा कितना, 100। 2 जीरो से कट गया, कितना आया, 320 रुपये पहली छूट। सही है। पहली छूट के बाद एमपी एसपी, पहली छूट के बाद एसपी कितना, अब देखिए कितना आ जाएगा, देखा 3200 में से यही 320 घटाओगे, कितना आएगा, 0। सही है बालक, यहाँ कितना 8, हाँ सही है ना। अरे देखा यही घटा दोगे, 0 आ गया। एम से या उधार लेंगे कितना, 10 में से 2 गया 8, एक कितना 11 में 3 गया कितना 8, 2880 रुपये आ गया। सही है, 2880 रुपये आ गया। अब देखिए पहली छूट, अब दूसरी छूट के बाद एसपी, 2880 में से दूसरी छूट कितना है, दूसरी छूट के बाद कितना आ गया, बोलो 2448 अगर घटा दोगे बालक, 2448 आप घटा दोगे, देखिए यहाँ देखिए 0 है, एक उधार कितना 10 में 60 गया कितना 2। सही है बालक, यहाँ कितना बच गया 7 में से 4 जाएगा कितना 3, यहाँ कितना 8 में से 24 में से 28 में 24 घटे के 4, मतलब 332 आ गया। सही दोस्तों। अब देखिए छूट परसेंट बराबर कितना, 432 बटा कितने के, 432 बटा कितने पे, बोलो कितने पे छूट हुआ है, 432। ये छूट के किस पे हुआ है बालक, ना कि 3200 पे छूट हुआ है, ये छूट हुआ है 2880 पर, कितना 2880 पर, और गुणे कितना 100। सही है बालक। अब इसको कटा दोगे, आ जाएगा दोस्तों कितना 15%, कितना 15%। सही है। अब इसको कटा दो 15% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी।
नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको कटा दोगे कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। 15% एक का है दोस्तों, दूसरी छूट है, मतलब कह सकते हो दूसरी छूट कितना है, 15%। दूसरी छूट 15% है, नोट कर लीजिए। हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 40 वस्तु खरीदने पर, खरीदने होना चाहिए यार, 40 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु मुफ्त में मिलती है, तो इस पूरे सौदे में कुल कितने प्रतिशत की छूट हुई, बोलो। कौनो दिक्कत ना है ना। 5/45 गुणे 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना है बोलो, आई जाएगा सही, 1/9%। सही दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। ये सब क्वेश्चन ऐसे देखते उत्तर की प्राप्ति कर देना है। देखिए, देखा 40 वस्तु खरीदने पर 5 वस्तु मुफ्त में मिलती है, तो इसे पूरे सौदे में कुल कितने प्रतिशत की छूट मिली। बात समझिएगा। आप गए कोई पेन खरीदने या कोई वस्तु खरीदने गए, आप 40 वस्तु खरीदेंगे तो 5 वस्तु आपको मुफ्त में मिल जाएगी। तो आप जो मुफ्त में मिलेगी तो वो भी तो बेचोगे। आप कह सकते हो, ऐसे समझिएगा, ओरल समझ लीजिए। 40 वस्तु खरीद रहे हो, 5 वस्तु मुफ्त मिल जा रहे, तो आपको मिला कितना, 45 वस्तु। और फ्री कितना मिला है, 5। अब कितना हो जाएगा ये, 45 और गुणे कितना, 100। परसेंटेज में चेंज कर लीजिए, 5 करना 5, 5 9 45, भाग दे दिए कितना, 11 सही 1/9%। ये सब ऐसे सोच के लगाना है आपको, और ज़्यादा सोचोगे तब दिक्कत हो जाए, तब गड़बड़ हो जाएगा मैटर। सही है। या तो एक हम सूत्र में जैसे कन्वर्ट कर दें, देखिए ऐसे हो जाएगा। देखिए यक्स वस्तु खरीदने पर, यक्स वस्तु खरीदने पर जब वाई वस्तु मुफ्त में मिले तो, मुफ्त में मिले तो, एका होता छूट प्रतिशत बराबर एक्स बटा यक्स प्लस वाई। सही दोस्तों, यक्स बटा यक्स प्लस वाई। तो कह सकते हो छूट परसेंट बराबर कितना, 5/40 + 5। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कराओगे। सही बालक। अब इसको सॉल्व कर दोगे, कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9%। कैसे पता चला, समझ में आया। अब इसको जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा, 45 5 करना 5 5 9 45, 9/100/9, 100/9 मतलब 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। सहमत हो दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अरे यार बहुत बड़ा है, काय क्वेश्चन हुआ, कोई दम नहीं है। लगाइए थोड़ा आप लोग, लगाइए। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाएगा, लास्ट वाला, ठीक है। लगाइए। देखा क्वेश्चन नंबर 8वां है। देखिए, किसी पुस्तक की छपाई का खर्च 2 मदों पर निर्भर करता है। एक अचर मूल्य मतलब फिक्स्ड तथा दूसरा चर मूल्य है। दो छापने वाली पुस्तकों की संख्या पर निर्भर करता है। प्रकाशन अपनी लगाई गई राशि पर 20%, बस यही इंपॉर्टेंट है, 20% का लाभ चाहता है। जो प्रकाशन है अपने जो पुस्तक पर 20% को लाभ चाहता, सोचे तो हमें 20% का लाभ तथा उसे अनुमान के अनुसार पुस्तक जिसकी कीमत 2 रुपये है, मतलब एक पुस्तक की कीमत कितना, 2 रुपये है, 500 प्रतिका 3 महीने के समय में बिक जाएगी। 1000 प्रतिका बिकने में 9 महीने लगेंगे। यदि वह 4830 पत्रिका छापे तो 50 महीने में बिक जाएगी, तो उस पर उसे कितना लाभ होगा। तो बालक कोनो दिक्कत ना है ना। छापे कितना है 4830, सही है। और बेचत कितने के हैं, 1-2 रुपये के, और लाभ कितने चाहते हैं, 20% का। तो 20% का समझिएगा, 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5। ए आपका सीपी होगा,
ये आपका प्रॉफिट होगा। तो एसपी की बात करी हम, एसपी की बात किया जाए तो एसपी की बात किया जाए, दोनों जुड़ जाए कितना आ गया 6। सही है, यही 6 यूनिट बराबर कितने के 4830 के, यही 6 यूनिट बराबर 4830 के। लेकिन कितना देखिए 6 यूनिट बराबर 4830 के, लेकिन कितना पुस्तक बा, एक पुस्तक 6830 पुस्तक बा, मतलब पत्रिका बा, एक पत्रिका का दाम कितना बाटा 2 रुपये। तो 4830 पत्रिका मूल्य कितना हो जाएगा, 2 गुणा करा दो। सहमत हो कि नहीं आप लोग? जैसे बात समझिएगा, फिर से एक बार समझिए, देखिए यहाँ से फिर से एक बात समझिए, देखिए 20% का लाभ होना चाहिए। ये सब जो दे दिया गया उससे कोई मतलब है नहीं, सिर्फ आपको बहकाने के लिए दिया गया। 20% का लाभ होना चाहिए। जो पत्रिका है 4830 है और ये खनिक मूल्य कितना है 2 रुपये है। तो 20% का आप लाभ चाह रहे हो, तो 20% का फ्रैक्शन मान 1/5 होगा। ये हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा प्रॉफिट, दोनों को मिला दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एसपी। 5 रुपये खरीद 1 रुपये का लाभ दो तो एसपी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए यही 6 यूनिट बराबर कितने के 4830 के। 4830 पत्रिका बा, एक पत्रिका का मूल्य कितना है 2 रुपये, तो इसमें किससे 2 से गुणा करा दोगे। सही बालक, 2 से गुणा करा दोगे तो आपका कितना हो जाएगा टोटल। देखिए टोटल हो जाएगा, देखिए 4830 गुड़े कितना 2 और बटा कितना 6। सही है, अब इसको कटा दोगे, 2 एक नम 2, 2 3 6। अब इसको कटा दोगे कितना आएगा बालक, देखिए 3 एक नम 3 कितना, 3 एक नम 3, 3 6 18, 3 एक नम 3 1610, 1610। सही है, उसे कितना लाभ होगा दोस्तों 1610 रुपये का लाभ होगा। उसे कितना होगा 1610 का, ऑप्शन नंबर सी। उसे लाभ कितना होगा 1610 का। क्लियर है दोस्तों? यही सब ताम झाम आपको सिर्फ बहकाने के लिए दिए, उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ इससे मतलब है और इससे 2 से मतलब है। क्लियर है दोस्तों? चलिए देखिए, एक आदमी ने एक घोड़ा तथा एक ऊंट खरीदा। घोड़े को उसके 20% लाभ पर तथा ऊंट को 10% हानि पर बेच दिया और तब कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुआ। यदि वह घोड़ा को 5% हानि पर तथा ऊंट को 5% लाभ पर बेच दे तो उसे 600 रुपये का लाभ हो। तो घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। एक क्वेश्चन है, आप लोग को होमवर्क है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना इसका आंसर आएगा। क्लियर है बालक? इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू।